A very warm good morning to all of you. I welcome you all to in our channel The Study Tips. So in this video we are going to discuss the complete Hindu newspaper analysis of 20th of November 2022. 20 नवंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। आज का दिन है संडे, तो आज आपको न्यूज़पेपर में एडिटोरियल का सेक्शन नहीं मिलेगा। हालांकि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आए हुए हैं, सो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा लास्ट तक, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट्स मॉर्निंग में मिलती रहे। और दिस वीडियो इज बाइलिंगुअल, इट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यूज़पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम कहीं से भी ना हो। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। यहाँ पर डिस्कस किया गया है श्रीनगर के बारे में। श्रीनगर का एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को रिवैम्प करने की कोशिश की जाएगी, जैसा कि आपके साइकिलिंग ट्रैक्स हो गए, पेस्टिडेरियन फ्रेंडली पाथवेज हो गए, मार्केट्स हो गए, ठीक है। आपके ट्रैफिक सिस्टम को यहाँ पर रिवैम्प किया जाएगा अंडर 6 मंथ, ठीक है। तो 6 महीनों में आपको ये सारी चीज़ें होते हुआ दिखेगा। और ये एक 980 करोड़ का यहाँ पर प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया है बाय द सेंटर फॉर श्रीनगर। हिस्टोरिकली एंड कल्चरली कैरेक्टर ऑफ श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर समर्स कैपिटल विथ अराउंड 4000 ईयर ऑफ रिटन हिस्ट्री सेट फॉर अ रिवैम्प, ठीक है। तो रिवैम्प के लिए अभी ये रेडी है, ठीक है। अंडर 980 करोड़ श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, द वेनाइस ऑफ द ईस्ट विथ इट्स वाटर बॉडीज, मुगल एरा गार्डन्स, ब्रिटिश एरा बॉलवर्ड्स एंड बंगलोज विल अचीव मेनी फर्स्ट ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे पहले 6 मंथ ध्यान दिया जाएगा, इंक्लूडिंग बेटर अर्बन मोबिलिटी, वाटर ट्रांसपोर्ट, कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट, डेवलपमेंट ऑफ पेस्टिडेरियन फ्रेंडली पाथवेज, मार्केट्स एंड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। आपके डेवलपमेंट ऑफ पेस्टिडेरियन पाथवेज, ठीक है, ठीक है। पेस्टिडेरियन पाथवेज यहाँ पर बनाए जाएंगे, वाटर बॉडीज़ को यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, वाटर ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर बेटर मोबिलिटी, ठीक है, कंजर्वेशन किया जाएगा हेरिटेज साइट का, ठीक है, मार्केट का यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा और बेटर ट्रैफिक सिस्टम के मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर लाया जाएगा इस चीज़ को, ठीक है। बाय द मार्च नेक्स्ट ईयर, ठीक है, मार्च नेक्स्ट ईयर से पहले हम देखेंगे कि श्रीनगर का एक पोलो व्यू मार्केट है, ठीक है। श्रीनगर पोलो व्यू मार्केट सिचुएटेड अंडर द शेड ऑफ माइटी चिनार ट्री, ठीक है। कहाँ पर सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड अंडर द शेड ऑफ माइटी चिनार ट्री, विल डिस्प्ले अ न्यू येट कॉलोनियल लुक्स, ठीक है। तो कॉलोनियल एरा का एक नया लुक हमें इसके देखने को मिलेगा बाय द मार्च नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर से मार्च से पहले आपको यहाँ पर जो एक श्रीनगर का पोलो व्यू मार्केट है ना, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, अंडर द सेट ऑफ माइटी चिनार लुक, ठीक है। तो चिनार लुक के ट्री के नीचे यहाँ पर सिचुएटेड है और यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर व्यू आपको देखने को मिलेगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा बाय द मार्च नेक्स्ट ईयर। इस्टेब्लिश्ड इन 1954, ठीक है। इस चीज़ को, इस मार्केट को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था 1954 बाय द फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर प्राइम मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद, ठीक है। तो इनके द्वारा इस चीज़ को यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था। एंड द पोलो व्यू मार्केट विल बी अ वेरी फर्स्ट वेल इक्विप्ड वेस्टिडेरियन फ्रेंडली मार्केट, यहाँ पर डिजाइन स्पेशली टू इम्प्रूव टूरिस्ट बाइंग एक्सपीरियंस। पोलो व्यू मार्केट विल इमर्ज एज अ यूनिक शोपीस मार्केट्स, ठीक है। तो ये इमर्ज होगा एज अ यूनिक शोपीस मार्केट के तौर पे, ठीक है। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1954 में बाय फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर प्राइम मिनिस्टर बख्शी गुलाम मोहम्मद के द्वारा, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक वेल इक्विप्ड पेस्टिडेरियन फ्रेंडली मार्केट है ये, ठीक है। इसके बारे में आप लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होप यू गॉट क्लैरिटी। 980 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर क्या क्या आएंगे वो मैंने आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लैरिफाई कर दी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। इंडिया प्रपोज परमानेंट सेक्रेटरीट इन फाइट अगेंस्ट टेरर, डेलीगेट्स सरप्राइज, ठीक है। इंडिया ने यहाँ पर अचानक से एक प्रपोज किया कि परमानेंट सेक्रेटरीट होना चाहिए टू फाइट अगेंस्ट टेरर। और जो जितने भी डेलीगेट्स आए हुए थे नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में 72 कंट्रीज के डेलीगेट्स आए हुए थे और सारे डेलीगेट्स यहाँ पर सरप्राइज हो गए, ठीक है। यहाँ पर होम मिनिस्टर अमित शाह जी कहते हुए यहाँ पर दिखेंगे आपको सैटरडे के दिन कि इंडिया ने प्रपोज किया है एक परमानेंट सेक्रेटरीट फॉर नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस मीटिंग में, जो कि कहाँ हो रहा है, वो दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। दिल्ली में हो रहा है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ही कॉल्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ the use of non-profit organization to spread terror ideology. During the deliberation, India has sensed the need for permanency in this unique initiative of NMFT, ठीक है, in order to sustain the continued global focus on counter the finance terrorism, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ को जानते हैं, एक बॉडी को जानते हैं जिसका नाम है FATA, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, जो कि ये बहुत चीज़ों पे काम करता है, टेरर फाइनेंसिंग पे काम करता है, उसको मॉनिटर करने का काम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग पे काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली पहले से है। तो जो डेलीगेट्स वो यही बोल रहे हैं कि जब हमारे पास ऐसी बॉडी है ही तो हम एक परमानेंट सेक्रेटरीट फिर भी हमें उसकी जरूरत पड़ेगी टू फाइट अगेंस्ट टेरर, ठीक है।
तो इंडिया यहाँ पर प्रपोज किया है कि वो परमानेंट सेक्रेटरीट की जरूरत है सो दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट टेरर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। आजकल ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा आफ्ताब हाउस में बहुत चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, इसके न्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं आज के डेट में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके वो समझने की कोशिश कीजिएगा कि हुआ क्या था, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पर प्रॉब्लम को और प्रॉब्लम क्रिएट मत कर लीजिएगा, ठीक है। तो उतना आपको इसमें ज़रूरी नहीं है कि लोग यहाँ पर जाने ही इस चीज़ को, ऐसा ज़रूरी नहीं। अंडमान सीक जीआई टैग फॉर निकोबारी होडी, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर निकोबारी होडी के लिए अंडमान ने यहाँ पर अप्लाई किया है। द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री एट गुंडी चेन्नई हैज रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फ्रॉम ट्राइबल डेवलपमेंट काउंसिल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सीकिंग द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर द निकोबारी होडी बोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक निकोबारी होडी बोट्स है, उसके लिए पहली बार हम देखेंगे कि किसी यूटी ने यहाँ पर एप्लीकेशन पुट किया है, कहाँ पर? जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री में। द जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफिस में पहली बार किसी आपके यूटी ने यहाँ पर एप्लीकेशन पुट किया है फॉर द जीआई टैग, ठीक है। और इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसका नाम लिख लीजिएगा, निकोबारी होडी बोट के बारे में, ठीक है, जिसको लगभग बनाया जाता है या तो इसके लोकल अवेलेबल जो ट्रीज है उसके थ्रू बनाया जाता है, या फिर ये नियर बाय आइलैंड से जो ट्रीज को लेकर आते हैं उसके थ्रू इसको बनाया जाता है, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन फ्रॉम द यूटी सीकिंग अ टैग फॉर वन इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होडी इज द निकोबारी ट्राइब्स ट्रेडिशनल क्राफ्ट, ठीक है। तो होडी क्या है? कि निकोबारी का ट्राइब्स ट्रेडिशनल क्राफ्ट है। इट इज एन आउटरिगर्स कैनोइंस वेरी कॉमनली ऑपरेटेड इन द निकोबार आइलैंड, निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली इसको यूज किया जाता है ओवर देयर। ओके, एंड द टेक्निकल स्किल फॉर बिल्डिंग अ होडी आर बेस्ड ऑन इंडिजीनियस नॉलेज हेरिटेज बाय द निकोबारीज फ्रॉम देयर फॉर फादर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनके फॉर फादर्स की देन है, ठीक है, उनसे ही इन्होंने सीखा है और ये अपने आगे आने वाले जनरेशन को भी उनसे ही सिखाएंगे, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके जो भी जनरेशन वाइज है ये पास ऑन होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। सो होडी कैसे बनाया जाता है? जैसे कि मैंने बताया, या तो आपके जो लोकल अवेलेबल ट्रीज है उसके थ्रू बनाया जाता है, या फिर जो नियर बाय आइलैंड्स है वहाँ से वो लेकर आते हैं ट्रीज को और कट कर कर होडी बोट को बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने पुट किया फॉर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। रॉयल बंगाल टाइगर काउंट राइज टू 75 इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में आपको रॉयल बंगाल टाइगर के आपको यहाँ पर इंक्रीज देखते हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। पॉपुलेशन में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा किसका? रॉयल बंगाल टाइगर्स के, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कुछ सालों में हमने देखा है कि ये जो काउंट है ये बहुत तेजी से बढ़ा है, ठीक है। इन द नागार्जुन सागर श्री सलम टाइगर रिजर्व एंड 2 in Papilkoda national parks, ठीक है। एज पर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन टेकन अप इन 2022 द पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स हैज इंक्रीज्ड बाय 60% इन NSTR एंड 2 टाइगर हैव बीन स्पॉटेड इन पापीकोंडा नेशनल पार्क्स, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक एस्टिमेट किया गया, किस ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन किया गया इन 2022 और यहाँ पर नोटिस किया गया कि जो पॉपुलेशन है रॉयल बंगाल टाइगर्स का वो इंक्रीज हुआ है कितने परसेंट से? 60% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और 2 टाइगर्स यहाँ पर आपके देखे गए हैं पापीकोंडा नेशनल पार्क्स में, ठीक है। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। द ओवरऑल टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया इज एस्टिमेटेड एट अराउंड 3000, ठीक है। तो ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, एवरेज पॉपुलेशन है टाइगर की, वो कितना है? इट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 3000 के आसपास है, ठीक है। द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन वॉज डन बाई अरेंजिंग ट्रैप कैमराज एट डिफरेंट लोकेशन इन रिजर्व फॉरेस्ट एंड सेंचुरीज इन द फेज मैनर्स, ठीक है। सो यहाँ पर एक्चुअली देखिए जो एस्टिमेट किया जाता है अब वो जा कर तो नहीं कर पाएंगे ना, जो कमिटी है उसके मेंबर्स वहाँ पर जा कर नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज टाइगर्स हो सकता है उनके ऊपर अटैक कर से, ठीक है, और हो सकता है कि अटैक ही कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जगह जगह पे वो कैमराज को यहाँ पर पुट करते हैं और उसके थ्रू ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरीके से यहाँ पर टाइगर का यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसको एस्टिमेट किया जाता है। ओके, होप यू आर क्लैरिटी। जो रॉयल बंगाल्स जो टाइगर्स है उनके जो नंबर्स है वो यहाँ पर आपके बढ़ते हुए दिखेंगे और ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लगभग इंडिया में टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होने के कगार पे आ गई थी, लेकिन आज के डेट में पॉपुलेशन बढ़ते हुए दिख रही है। लगभग 3000 के आसपास यहाँ पर पॉपुलेशन हो गई है रॉयल बंगाल टाइगर्स की, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। INCOIS कीप वॉच ऑन बैरन आइलैंड वॉल्केनोज, ठीक है। अब ये INCOIS क्या है, इसको लिखिएगा, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस
कीप वॉच ऑन बैरन आइलैंड वोल्केनो, ठीक है। तो बैरन आइलैंड जो वोल्केनो है कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। वहाँ पर एक क्लोज वॉच यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, क्लोज वॉच चल रहा है, सो दैट यहाँ पर अगर इरप्शन होता है तो उसको पहले से यहाँ पर देखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर इरप्शन होगा तो इससे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। द वोल्केनो ऑन द बैरन आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज बीइंग क्लोजली वॉच्ड टू check for sign of an eruption which could lead a tsunami or monstrous undersea landslide स्किन टू व्हाट हैड हैपेंड इन इंडोनेशिया इन 2018, ठीक है। 2018 में इंडोनेशिया में जो केस हुआ था, ठीक है, सी वाटर के अंदर जो इरप्शन हुआ था उसकी वजह से बहुत सारे जो स्टेट्स थे, सिटीज़ थे, वो यहाँ पर इरप्ट हो गई थी। तो उस टाइप की जो सिचुएशन है वहाँ क्रिएट ना हो जाए, इसलिए जो INCOIS है वो यहाँ पर एक बहुत ही क्लोज वॉच कर रहा है कि यहाँ पर इस टाइप का अगर इरप्शन होता है तो उससे हमें पहले ही आगाह होना चाहिए, ठीक है, उससे हमें पहले ही पता होना चाहिए, सो दैट हम यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इस टाइप जो इरप्शन है ना, ये बहुत सारी चीजें को लेकर आते हैं, जैसे सुनामी हो गया, ठीक है, और मॉन्स्टेरियस आपके अंडर सी लैंडस्लाइड हो गए, ये सारी चीजों को यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है। द मॉनिटरिंग इज बीइंग कैरिड आउट बाय जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉनिटरिंग कौन कर रहा है, इंडिया नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस विच हाउस द इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर हेयर्स, ठीक है। तो जिसका अभी इसको हम नाम से एक्चुअली देखते हैं क्या, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर के भी नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, होप यू गॉट क्लैरिटी। The volcano about 140 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर हैज बीन इमिटिंग स्मोक, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या आपको दिख रहा है, स्मोक देखने को मिल रहा है और इज नॉट कैपेबल ऑफ कॉजिंग मेजर डिस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये स्मोक जब इमर्ज होता है तो हम इससे ये समझते हैं कि ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हमें इसमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बट इवन इफ इट डज देयर कुड बी अ लोकलाइज सुनामी, बट वी आर लुकिंग ऑन कीपिंग अ वॉचिंग, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भी अगर माना जा रहा है कि अगर ये होता है तो एक यहाँ पर सुनामी आने के चांसेस है, तो इसलिए हम इसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं। रिसेंट सुनामीज आप टोंगा में सुने होंगे, ठीक है, टोंगा में सुनामी सुने होंगे, और जो कि बहुत सारे जो घर हैं उनको तबाह कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है, बहुत बड़ा चैलेंज था, ओके। तो ऐसा ही बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पर कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज अगर आपको देखने को मिलेगी तो बहुत कम टाइम मिलेगा हमारे पास, ठीक है। लगभग 20 से 30 मिनट में आप देखेंगे कि अंडमान और निकोबार की जो नियर कोस्ट है उस पर ये पहुंच जाएगा और बहुत ही तेजी से तबाही मचा सकता है, ठीक है। 6.5 का यहाँ पर मैग्नीट्यूड यहाँ पर देखा गया है, कैलकुलेट किया गया साइंटिस्ट के द्वारा कि एक 6.5 के भी ऊपर का एक मैग्नीट्यूड यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिलेंगे इन द मेन आइलैंड, ठीक है। लगभग 2 से 3 घंटे में आपका जो मेन आइलैंड है उसको हिट कर देगा, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। INCOIS ये जो यहाँ पर है वो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सेंटर, जो कि एक यहाँ पर सेंटर भी माना जाता है, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर में माना जाता है इसको, ठीक है। ये एक बहुत ही क्लोज वॉच कर रहा है किसका, बैरन आइलैंड वोल्केनो का, ठीक है। बैरन आइलैंड वोल्केनो कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है। इसको लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एकमात्र इंडियन जो ओशन है उसका, इंडियन का ओशन का ये आइलैंड, सॉरी इंडियन ओशन का वोल्केनो है, नाम है बैरन आइलैंड वोल्केनो, ठीक है। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ओके। सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 67% का यहाँ पर ड्रॉप देखने को मिला है PM किसान पे आउट में। पिछले 3 साल में आप देखेंगे कि लगभग 67% की गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर समझने की जरूरत नहीं। लेट्स मूव टू द वर्ल्ड सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक विजिट गिव्स प्रॉमिस यूके सपोर्ट अंटिल यूक्रेन हैज वॉन, ठीक है। यूके जब तक सपोर्ट करेगा जब तक यूक्रेन जीत नहीं जाता है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ऑन सैटरडे वोर्ड हिज कंट्री वुड स्टैंड बाय कीव्स साइड अंटिल यूक्रेन हैज वॉन ड्यूरिंग अ विजिट टू द यूक्रेनियन कैपिटल। आई एम हियर टुडे टू से दैट यूके विल कंटिन्यू टू स्टैंड विथ यू अंटिल यूक्रेन हैज वॉन द पीस एंड सिक्योरिटी इट डज नीड एंड डिजर्व्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिस्टर ऋषि सुनाक ने कहा इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस विद प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इन कीव, ठीक है। ब्रिटिश लीडर्स ने अनाउंस किए कुछ न्यू एयर डिफेंस पैकेज, ठीक है। कुछ न्यू एयर डिफेंस पैकेज को अनाउंस किया गया इनके द्वारा, ठीक है, जिसमें लगभग $60 मिलियन के यहाँ पर पैकेज है अकॉर्डिंग टू द डॉनिंग स्ट्रीट स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इस पैकेज में आपके क्या क्या है, 120 एयरक्राफ्ट गन्स है, ठीक है, रडार्स है कुछ और एंटी ड्रोन इक्विपमेंट्स है। हालांकि यूक्रेन ने अर्ज किया है कि और कुछ यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पर दिया जाए, जैसा कि रशिया का जो बहुत ही ज़्यादा सेवरल अटैक्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो यूक्रेन ने और भी डिमांड्स यहाँ पर की हैं कि कुछ और यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम्स दिया जाए, सो दैट यहाँ पर जो यूक्रेन में तबाही हो रही है रशिया के थ्रू, उसका यहाँ पर उससे इम्पैक्ट उस पर कम पड़े, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। यहाँ पर पहली बार यहाँ पर
सॉरी प्राइम मिनिस्टर बनते हुए यहाँ पर ऋषि सुनाक ने यहाँ पर प्रूफ किया है कुछ, यहाँ पर बहुत बड़ा प्रूफ किया, आप देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात होती है अगर कंट्री यहाँ पर साथ में खड़ा होता है, ठीक है। अगर कोई कंट्री साथ में आपके खड़ा है और बोल रहा है कि जब तक आप जीतेंगे नहीं तब तक हम आपका साथ छोड़ेंगे नहीं, तो ये स्टेटमेंट एक अपने आप में बहुत ऊंचा तक उनको लेके जाता है, ठीक है। ऑफकोर्स मिस्टर जेलेंस्की का इससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा और ये सोचेंगे वो कि हमारे साथ बहुत कंट्रीज हैं, ठीक है, हम इजीली अपना जो एरिया है उसको कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके। साइंस सेक्शन में आते हैं। साइंस सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। यूएस के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसेंटली एक न्यू ओरल ड्रग्स का फाइंड किया है, ठीक है। एक न्यू ओरल ड्रग्स का पता लगाया है फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो एक्चुअली जो फ्लक्चुएट होता है, कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे चला जाता है, ठीक है। ये दोनों केस में बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ओके। दोनों केसेस में बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इसके लिए यहाँ पर यूके के जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक नया ओरल ड्रग्स का पता लगाया है ताकि जो कोलेस्ट्रॉल है जिसका लेवल जो हाई होता है उसको लो किया जा सके, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड एन ओरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग्स विच दे फाउंड लोअर कोलेस्ट्रॉल इन एनिमल्स मॉडल बाय 70%, ठीक है। तो ये 70% एफिकेसी यहाँ पर चेक किया गया है एनिमल्स में, यहाँ पर एक्चुअली इसको अप्लाई किया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखा गया कि 70% एफिकेसी के साथ ये काम कर रहा है, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द रिसर्च पब्लिश्ड इन द journal Cell report represent a previously unrecognized strategy for managing cholesterol level and may also impact cancer treatments, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट डाल सकता है कि इसके ऊपर कैंसर ट्रीटमेंट पे भी इम्पैक्ट इसका देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने में बहुत ही ज़्यादा ये कारगर है, ओके। आफ्टर स्टार्टिन, ठीक है, स्टार्टिन के बाद, ठीक है। स्टार्टिन जो कि आप सब जानते हैं एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है फॉर द मैनेजिंग कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए स्टार्टिन बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। उसके बाद अगर आप देखें तो साइंटिस्ट ने बोला कि PCSK9 इनहिबिटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टू मैनेज द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस हाईली इफेक्टिव एजेंट हेल्प द बॉडी पुल एक्सेस कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। तो जो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है वो ये हाईली जो इफेक्टिव एजेंट्स है वो यहाँ से इसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा। बट अनलाइक स्टार्टिन विच आर अवेलेबल एज एन ओरल एजेंट्स, ठीक है। तो आज के डेट में अभी स्टार्टिन बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है एज एन ओरल एजेंट, ठीक है। एंड PCSK9 इनहिबिटर कैन ओनली बी एडमिनिस्टर्ड एज शॉर्ट क्रिएटिंग बैरियर टू द यूज सेल्स, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल की जो बीमारी है वो आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कवर होते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। तो एक न्यू ओरल ड्रग्स है जिसका पता लगाया गया है यूएस साइंटिस्ट के द्वारा फॉर लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या, हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग, ओके। ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाइपरटेंशन का मतलब आप देख लीजिएगा हाई ब्लड प्रेशर ही होता है, ठीक है। आप यहाँ पर गूगल पे भी जाकर कीजिएगा तो हाइपरटेंशन इज इक्वल टू हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब इसमें एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर का जो आपका जो फ्लो होता है उससे अगर हाई होगा तो वो हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल से अगर हाई होता है तो वो हाई ब्लड प्रेशर में आता है। और आज के डेट में अगर हम देखें तो हाई ब्लड प्रेशर इज अकरिंग इन 1 in 3 or 4 चिल्ड्रंस, ठीक है। तो मान लीजिए अगर रेशियो अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 out of 4 या फिर 1 out of 3, ठीक है। 1 out of 3 या फिर 1 out of 4 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। हर तीसरे या फिर चौथे जो चिल्ड्रंस उसमें आपको हाई ब्लड प्रेशर के केसेस आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और दिस इज मच हायर देन अर्लियर एस्टिमेट ऑफ अबाउट 7%, ठीक है। जो हमने एस्टिमेट किया था उससे ये बहुत गुना ज़्यादा है। Elevated blood pressure is more prevalent in poor than richer categories, ठीक है, richest category, ठीक है। Again it's very important। और ये आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे इन पुअर कैटेगरी, ठीक है। ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे कहाँ पर, पुअर कैटेगरी में। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑलरेडी अ प्रॉब्लम ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड इन इंडिया, ठीक है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इंडिया में हाई ब्लड प्रेशर, आप सुनते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे, न्यूज़ में ये भी सुनते होंगे कि हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है और बहुत ही तेज़ी से ये इसको ऑफकोर्स ये बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ओके। The Indian National Health Portal report that 30% of adult Indian have elevated blood pressures, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक रिपोर्ट के हिसाब से जिसका नाम है इंडिया नेशनल हेल्थ पोर्टल रिपोर्ट, यहाँ पर बताता है कि लगभग 30% जो एडल्ट है वो यहाँ पर किस चीज़ से एलिवेटेड है, हाई ब्लड प्रेशर से। अ लिटिल हाई इन अर्बन 34% कंपेयर विथ रूरल 28%, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अर्बन एरिया में आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा एज पर कंपेयर टू रूरल एरियाज, ठीक है। यहाँ पर अर्बन एरियाज में आपको 34%
के आपको आसपास देखने को मिलेगा और रूरल एरियाज में आपको 28% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। ओके, और इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती है, स्ट्रोक्स आने के आपके चांसेस हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर बताया गया है। ओके, आर पेपर यहाँ पर आपको पब्लिश रिसेंटली इन जामा नेटवर्क ओपन रिपोर्ट्स दैट Indian adolescent aged between 10 to 12 year have hypertension prevalence of 35%। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो बच्चों हैं उनमें कितना ये बहुत ही ज़्यादा जो हाइपरटेंशन की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, लगभग 35% के आसपास आपको बच्चों में देखने को मिलेगा जिनकी एज लगभग 10 से 12 साल के आसपास है। ठीक है, वाइल दोज अबव 13 ईयर उसमें आपको कितना प्रेवलेंस उसका 25% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज रफली द सेम इन अर्बन एंड रूरल एरियाज फॉर यंगर चिल्ड्रन एंड द प्रेवलेंस इज इवन हायर देन इन एडल्ट्स। ठीक है, तो एडल्ट्स के मुकाबले अगर आप देखें तो चिल्ड्रेन है जिनकी एज आप देखेंगे कि 15 साल से नीचे है उसमें बहुत ही ज़्यादा है ये केस। ठीक है, जो हाइपरटेंशन का केस है वो बहुत ही ज़्यादा है बिलो द एज ऑफ 15 year or 12 years. ठीक है, so again it's very important. Okay, effectively high blood pressure is occurring in 1 in 4 or 3 children. This is much higher than we estimated of about 7%. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग 1/3 या फिर 1/4 आप चिल्ड्रंस में अगर आप देखें तो यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर के जो केसेस हैं वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर जो हाइपोटेंशन इज ऑफन क्लस्टर्ड विद अदर कार्डियोमेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर इंक्लूडिंग ओवरवेट एंड ओबेसिटी। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिखिएगा, अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये सारे जो केसेस हैं ये सारी चीजें एक चीज पे लेकर आते हैं, किस चीज पे, कि अब ये हो किस लिए रहा है, कैसे आपको केसेस इतने तेजी से बढ़ते हुए दिखेंगे, व्हाई इज दिस हैपनिंग इन इंडियन चिल्ड्रंस ओनली। ठीक है, इसमें आपको क्यों देखें इंडियन चिल्ड्रंस में ये क्यों देखने को मिल रहे हैं, एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ब्रॉड। ठीक है, तो ऑफकोर्स इंडिया में ही नहीं बहुत सारे अदर कंट्रीज है उसमें भी आपको हाइपरटेंशन के शिकार आपको देखने को मिलेंगे। हाई ब्लड प्रेशर, higher prevalence of high blood pressure in rural areas may be attributed to rapid urbanization, results in already dietary habits, more screen times। ठीक है, जैसे कि लोग आज की डेट में मानते नहीं हैं। ठीक है, अब हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर आपको है, लेकिन क्यों है ये लोगों को पता नहीं है। ठीक है, क्यों है ये लोगों को पता नहीं है। वन ऑफ द मेजर कॉज बताया जाता है आपका जो रेडी टू ईट फूड है ना, फास्ट फूड हो गया, रेडी टू ईट फूड हो गया जिसको हम बिना कुछ किए खा लेंगे। ठीक है, उन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर जो हाई ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम वो कॉज होती है। ठीक है, फूड्स हो गए, स्नैक्स हो गए जिसमें बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में सॉल्ट और शुगर कंटेंट जो कंटेंट है वो उसके अंदर मिले हुए हैं। ठीक है, और लोग मानते नहीं, आज के डेट में जाते हैं पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ठीक है, जो रेडी टू ईट फूड है, जो पैक्ड फूड है वो खाते हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि उससे बीमारी कितनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, पहला तो आपको फैट बढ़ता जाएगा। ठीक है, पहला तो आपका फैट बढ़ता जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जाएगा और उससे आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है, इसलिए बोला जाता है, डॉक्टर ये रिकमेंड करता है कि रेडी टू ईट फूड ना खाएं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फूड और स्नैक्स ना खाएं जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट और शुगर कंटेंट लेती है। ठीक है, कंज्यूम करती है। ठीक है, अब कौन कौन से स्टेट्स हैं, और यहाँ पर आर्टिकल में यही बताया गया कि कौन कौन से जो स्टेट हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा हाईली अमाउंट ऑफ शुगर और यहाँ पर सॉल्ट का यहाँ पर यूज होते हुए आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड हैव हायर हाइपरटेंशन प्रेवलेंस ओवर 35%। आप देख सकते हैं ये ऐसे स्टेट है जहाँ पर हाइपरटेंशन के जो केसेस हैं ये लगभग 30-35% के आसपास आपको देखने को मिलेंगे एज पर कंपेयर विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर इंडिया के अगर दूसरे स्टेट्स का अगर कंपेयर में आप देखें तो इन जो स्टेट्स हैं इनमें आपको हाइपरटेंशन के केसेस बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलेंगे। Data from the NSSO surveyed of 2011-12 showed that the highest salt consuming region are these states। ठीक है, तो ये डाटा कहाँ से बताता है, NSSO के सर्वे में जो कि हुआ था कब 2011-12 में ये सर्वे हुआ था, वहाँ से ये डाटा बताती है कि जो हाईएस्ट सॉल्ट कंज्यूमिंग रीजन है वो यही सारे स्टेट हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, यही सारे स्टेट हैं जो कि हाईएस्ट सॉल्ट कंज्यूमिंग स्टेट्स हैं। ठीक है, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, विथ अ पर कैपिटा इनटेक ऑफ ओवर 9 ग्राम पर डे वाइल द मीडियम इनटेक फॉर इंडिया इज अबाउट 8 ग्राम पर डे। ठीक है, मीडियम इनटेक इंडिया के कितना है 8 ग्राम पर डे, और ये स्टेट कितना कंज्यूम करते हैं 9 ग्राम पर डे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है। तो आप मैं यही बोलता हूँ कि सॉल्ट का इतना भी कंज्यूम मत कर लीजिए तो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो जाए। ठीक है, लिमिट अमाउंट में अगर सॉल्ट का यूज़ कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगेगा लिमिट में सॉल्ट कंज्यूम कीजिएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग आज के डेट में क्या करते हैं ना, वो दारू पीते हैं चखना के साथ, वो उनको वो सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, तो उसमें भी तो सॉल्ट होता है ना भाई। ठीक है, ऑफकोर्स आप जो नमकीन खाते हैं उसमें भी सॉल्ट है। ठीक है, फास्ट फूड खाते हैं उसमें भी सॉल्ट है।
ठीक है। आजकल ये सारी चीज़ें, इसकी वजह से जो बीमारी है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सो इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करने की आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। होप यू गॉट क्लैरिटी। हाइपरटेंशन के लोग आज की डेट में बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। अपने बच्चों को बचाइए, ठीक है, सेफ रखिए। फास्ट फूड उनको खाने मत दीजिए, रेडी टू ईट फूड खाने मत दीजिए। फूड और स्नैक्स से दूर रखिए। जितना ज़्यादा हो सके आप उसको नेचुरल खाना दीजिए, ठीक है, बनावटी मत दीजिए, ठीक है, घर से बनाकर उसको दीजिए, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, घर से उसको बनाकर दीजिए, ठीक है। हरी सब्जी दीजिए उसको, रोटी दीजिए, ये सारी चीज़ें दीजिए ताकि उससे क्या मिले, उसको न्यूट्रिशन मिले प्रॉपर, वो जो बीमारी है उससे वो लड़ पाए, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर FAQs में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज व्हाट इज इंडियाज फ्यूचर स्ट्रैटेजी ऑन इमिशन, ठीक है। बहुत बार इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको मैंने हाईलाइट किया है उसको हम डिस्कस करेंगे। अदरवाइज हम सबको पता है पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2019 में, वही ये बताया गया कि पेरिस एग्रीमेंट 2019 बोल रहा हूँ, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, 21st COP आई थिंक हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस बोला गया था कि 1.5 डिग्री से भी हम कम रखेंगे ग्लोबल टेम्परेचर, ठीक है। कार्बन इमिशन को यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस जो ग्रीन हाउस इमिशन है उसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली की गई थी। बोला गया था कि फॉसिल फ्यूल से हम क्लीन एनर्जी पे मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताया गया कि इंडिया ने भी कमिट किया था कि वो नेट जीरो बाय 2070 अचीव करेंगे, ठीक है। और बहुत सारी यहाँ पर प्लान्स को यहाँ पर इंडिया ने भी क्या किया, रिवील किया था। जैसे कि यहाँ पर बोला कि बहुत सारी चीज़ें वो एक्शन लेंगे। ऑफकोर्स यहाँ बहुत सारी चीज़ों को खुलासा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते सबके सामने? मान लीजिए कि आने वाले टाइम में क्या कुछ होता है, ठीक है, वर्ल्ड पे क्या कुछ होता है, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफकोर्स सारी कंट्रीज़ को भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं बोला जाता है और बहुत सारी चीज़ें का खुलासा भी किया जाता है, ठीक है। सो इंडिया का कुछ प्लान्स मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया एक्चुअली करने क्या वाला है आने वाले टाइम में, सो दैट आपका जो इमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने में इंडिया के एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है। इंडिया का पहला प्लान है, इंडिया प्लान्स टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, ठीक है, उसका यूज आज के डेट में आपको मैक्सिमाइज करते हुए इंडिया दिखेगी, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा 2025 से पहले, ठीक है, 2025 से पहले आज के डेट में अगर मैं आपको बता दूं तो लगभग 10% के आसपास आपको यहाँ पर एथेनॉल का यहाँ पर ब्लेंडिंग आपको देखने को मिलेगा विद पेट्रोल, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एथेनॉल ब्लेंडिंग मतलब कि पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाया जा रहा है आज के डेट में। ओके, इट मीन्स अगर आपका 100% पेट्रोल मिलता है तो आपको 100% मिल नहीं रहा है, आपको 90% मिल रहा है, उसमें आपको 10% एथेनॉल है। ओके, तो यहाँ पर 100% हो गया। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि 2025 से पहले ये बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा, मतलब आपका 80% पेट्रोल का यूज होगा और 20% एथेनॉल का यूज होगा। ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिएगा। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, इसको लिखिएगा, मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग शिफ्ट ऑफ पैसेंजर एंड फ्राइट व्हीकल्स टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, कहां से, पैसेंजर और फ्राइट व्हीकल टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, ठीक है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चौथा यहाँ पॉइंट लिखिएगा, इंडिया विल ऑल्सो फोकस ऑन इंप्रूविंग एनर्जी इफिकेसी बाय परफॉर्म, ठीक है, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम्स, ठीक है। तो इंडिया क्या अप्रूव करेगा, इंडिया किस पे फोकस करेगा, इन अप्रूविंग एनर्जी एफिकेसी पे फोकस करेगा बाय एक स्कीम का नाम है पैट स्कीम, इसका नाम लिख लीजिएगा पैट स्कीम, यह है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम के थ्रू, ठीक है। अगेन इट्स इंपॉर्टेंट, इसको लिखिएगा। ओके, इट एक्सपैंड द नेशनल हाइड्रोजन मिशन, इंक्रीज इलेक्ट्रिफिकेशन एंड इनहांस मटेरियल एफिकेसी एंड रिसाइकलिंग। जो पैट स्कीम है एक्चुअली ये है क्या, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पैट स्कीम रेफर्स टू एन इमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स, ठीक है। ये एक इमिशन ट्रेडिंग स्कीम की तरह है, वेयर जहां पर industries such as aluminum, fertilizer, iron, steel that are extremely carbon intensive have to reduce their emissions, ठीक है। इस स्कीम के तहत उनको अपना इमिशन को रिड्यूस करेगा। जैसे कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हो गए, एल्यूमिनियम की कंपनीज है, फर्टिलाइजर हो गए, आयरन हो गए, स्टील की कंपनीज है, जो कि बहुत ही ज्यादा कार्बन इंटेंसिव, एक्सट्रीमली कार्बन इंटेंसिव कंपनीज है ये सारी, ठीक है। इन सभी कंपनीज को यहाँ पर इमिशन को रिड्यूस करना पड़ेगा बाय अ फिक्स्ड अमाउंट और बाय एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम फर्म्स दैट हैव एक्सीडेड रिडक्शन टारगेट्स, ठीक है। तो इन सभी को या तो अपना
अपना जो अमाउंट है, इमिशन का अमाउंट है, उसको फिक्स करना पड़ेगा, या तो इनको क्या करना पड़ेगा, एक एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स लेने की जरूरत है फ्रॉम फिम्स। दिस स्कीम हैज बीन ऑन सिंस 2012 एज पर अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सो फार प्रिवेंटेड 60 मिलियन टन्स ऑफ CO2 फ्रॉम बीइंग एमिटेड। ठीक है, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्कीम 2012 से ही चलता आ रहा है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने यहाँ पर इस चीज को रिवेल किया है। ओके, और लगभग 60 मिलियन टन ऑफ CO2 को हम इमिट करते हुए बचाए हैं इस स्कीम के थ्रू। ठीक है, सो अगेन पैट स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसको लिखिएगा। इस स्कीम के तहत एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, एक स्कीम है जो कि इमिशन ट्रेडिंग स्कीम है। ठीक है, इमिशन ट्रेडिंग स्कीम है जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे एल्युमिनियम की, फर्टिलाइजर की, आपके यहाँ पर आयरन की, स्टील की। ठीक है, तो जो सारी कंपनीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कार्बन को इमिट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन कंपनीज के लिए बोला गया कि ये जो कंपनीज हैं ये क्या करेंगे, या तो अपना जो मिशन है उसको फिक्स कर देंगी, या एक आपने जो यहाँ पर आपके एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स उसको ये खरीदेंगी फ्रॉम फिम्स। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। ओके, 4-5 पॉइंट है जिसको मैंने आपको बताए हैं, लिखिएगा। अगेन रिपीट करता हूँ, पहला, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूज ज़्यादा होगा। ओके, 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग होगा। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम पैसेंजर और फ्राइट व्हीकल टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ पर जो पैट स्कीम है, चौथा पॉइंट में पैट स्कीम लिखिएगा। पैट जो स्कीम है इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने को मिलेगा इन इंप्रूविंग एनर्जी एफिकेसी बाय परफॉर्मिंग अचीव एंड ट्रेड स्कीम्स। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू गॉट क्लैरिटी। ठीक है, पूरा आर्टिकल मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, प्लान के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे इंडिया आगे बढ़ेगा टू अचीव द नेट जीरो टारगेट्स। ठीक है, तो नेट जीरो टारगेट को अचीव करने में इंडिया का क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें COP26 में ऑलरेडी मैं आपको बहुत दिन से बताता आ रहा हूँ। ठीक है, तो और मुझे आपको इसके अंदर बताने की जरूरत नहीं है। ओके, सो होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू, नाइस डे। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा हो तो लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।